देखिए, जो लोग बाबा साहब की मूर्ति का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में कर रहे थे, वो लोग एक बार फिर जो है बाबा साहब के खिलाफ बोलने का काम किए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जिस तरीके से बाबा साहब के खिलाफ बोलने का काम किया गया, उससे पहले भी बाबा साहब के खिलाफ बोला गया। प्रशासन की तमाम हिदायतों के बाद भी अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन शासन उनके पीछे है। ये स्पष्ट आरोप हम लगाना चाहते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बाबा साहब के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोला गया, हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। बाबा साहब इस देश के गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक और अधिकार का नाम है। बाबा साहब के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना, और देश के खिलाफ मतलब बोलना मतलब देशद्रोही होना। और जिस तरीके से आरक्षण के खिलाफ बोला जा रहा है, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आरक्षण कोई भीख की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। आरक्षण व्यवस्था करता है इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, गरीब, मजदूर, किसानों को, कि वो इस देश के संसाधनों में भागीदार बन सकें। जिस तरीके से इस देश की शिक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ आरक्षण होना जरूरी है, वहाँ ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होना जरूरी है। एट्रोसिटी एक्ट की ये बात करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात करते हैं। इन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक बार उस व्यक्ति का जीवन जी के देखें जो सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर झाड़ू लगाने जाता है और सार्वजनिक शौचालय की सफाई करने जाता है, फिर इन्हें महत्व पता चलेगा कि एट्रोसिटी एक्ट होता क्या है। इन्होंने आज तक इस प्रकार का जीवन जिया नहीं है। इन्हें विरासत में जो है अमीरी मिली है, इसलिए ये इस तरीके की बेतुकी बातें करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विरोध, आरक्षण का विरोध और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ प्रशासन को, शासन को, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हिदायत भी हम देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर शहर में, ग्वालियर चंबल संभाग में अगर जातीय संघर्ष और वर्गीय संघर्ष होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी।